हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 23। रियलिसिस कोर्स का पार्ट 23 जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोटोन सीक्वेंसेस एंड अदर इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस। ओके, सो दिस इज रत्नाकर सर। चलिए, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने मोनोटोन सीक्वेंस की डिफिनीशन देखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, हमने मोनोटोन सीक्वेंस की डिफिनीशन देखी थी लास्ट क्लास में। जिन लोगों को याद ना हो उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। So what are monotone sequences? What are monotone sequences? A real sequence. A real sequence. Sequence का मतलब क्या था? It is a function from the set of natural numbers to any other set. है ना? तो a sequence fn is said to be monotone increasing. A sequence fn is said to be monotone increasing if f of n plus 1, this is greater than or equal to fn. This is greater than or equal to fn for all n belongs to n, the set of natural numbers. ठीक है, मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक फंक्शन को हम मोनोटोन तब कहेंगे जब ये इस तरह का कोई सिचुएशन एग्जिबिट करे, या तो कांस्टेंट रहे या तो ऊपर जाए, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सिमिलरली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहेंगे? A real sequence, a real sequence fn is said to be monotone decreasing, is said to be monotone decreasing अगर अगर f of n plus 1 ये छोटा या बराबर हो fn के, for all n belongs to the set of natural numbers, for all n belongs to the set of natural numbers। ठीक है, तो एक सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोन तब कहते हैं जब वो या तो आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ठीक है, या तो वो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या तो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। तो इसे नोट की तरह हम याद रखेंगे। नोट, अ रियल सीक्वेंस, a real sequence fn is said to be a monotone sequence, is said to be a monotone sequence if 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 it is either monotone increasing sequence, if it is either a monotone increasing sequence, or a monotone decreasing sequence. If it is either a monotone increasing sequence or a monotone decreasing sequence। ठीक है, क्लियर है? अगर यही इनइक्वालिटी अगर यही इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो, जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है ना? अगर ये ही इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो इसे भी हम नोट में ऐड कर लेंगे। दिस इज नोट 1। नोट 2, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नोट 2, अगर अगर f of n plus 1 this is strictly greater than fn for all n belongs to the set of natural numbers, ये एक हर एक n के लिए हो, तो हम इस तरह के सीक्वेंस को then the sequence fn is said to be
is said to be a strictly monotone increasing sequence. A strictly monotone increasing sequence. दूसरी तरफ अगर यही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी उल्टा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। अगर एफ ऑफ एन प्लस वन लेस देन एफ एन है, स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, then the sequence fn is said to be a strictly monotone decreasing sequence. A strictly monotone decreasing sequence. So these are all about monotone sequences. ठीक है, these are all about monotonic sequences. एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, लेट एफ एन इक्वल टू 2 to the power n, ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, या फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई f ऑफ n प्लस वन ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा एफ एन के, है ना, सारे के सारे n के लिए। क्यों? क्योंकि भाई 2 to the power n प्लस वन स्ट्रिक्टली बड़ा है 2 to the power n से, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम fn को बोलेंगे द सीक्वेंस fn इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? भाई इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, या शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। लेट एफ एन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ एन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन प्लस 1 अपॉन एन प्लस टू प्लस 1 अपॉन एन प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। हमने सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ एन, ये एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, ये एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन एन प्लस वन प्लस 1 अपॉन एन प्लस टू प्लस ऐसे करते करते 1 अपॉन एन प्लस वन प्लस एन, ये आएगा माइनस एफ एन 1 अपॉन एन प्लस वन प्लस 1 अपॉन एन प्लस टू, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 1 अपॉन एन प्लस एन, ये आएगा, ये आएगा। तो ये क्या मिलता है हमें? ये क्या मिल रहा है हमें? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचा क्या रहेगा? ये वाला टर्म बचा रहेगा 1 अपॉन टू एन प्लस वन प्लस 1 अपॉन टू एन प्लस टू माइनस 1 अपॉन एन प्लस, ये बचा रहेगा लास्ट में, ये बचा रहेगा लास्ट में, है ना। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 1 अपॉन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस टू, और ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन, है ना। और ये ग्रेटर देन जीरो, ये कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। एन एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे, एन एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे, इसलिए ये सीक्वेंस एफ एन एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। इसलिए दिस सीक्वेंस एफ एन इज अ स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसलिए एफ एन यहाँ पे
स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो मोनोटोन इंक्रीजिंग भी नहीं है, मोनोटोन डिक्रीजिंग ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस ले लें जैसे इस तरह से -2 to the power n। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या है, -2, उसके बाद 4, उसके बाद -8, उसके बाद 16, उसके बाद -32, उसके बाद +64, इस तरह से। तो एक बार ये कम रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम रहा है, एक बार बढ़ रहा है। ठीक है, so this type of sequence is not a monotone sequence. This type of sequence is not a monotone sequence. इस तरह का सीक्वेंस को हम मोनोटोन सीक्वेंस नहीं बोलते। ठीक है, तो चलिए ये हमने मोनोटोन सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी। अब हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स, जिसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है, अगर बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट होगा, तो वो कन्वर्ज करेगा। और कहाँ कन्वर्ज करेगा, कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे, अपने लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम पे। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करेगा। कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम पे, या सुप्रीमम पे। इसका प्रूफ समझते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। मान लेते हैं एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेट एफ एन बी अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, let fn be a monotone increasing sequence and bounded above, bounded above। ठीक है, और मान लेते हैं let m be its least upper bound, let m be its least upper bound। ठीक है, तो पहला रिजल्ट एफ एन का हर एक वैल्यू m से छोटा होगा क्योंकि अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। दिस इज बिकॉज ऑफ अपर बाउंड। ठीक है, और सेकंड, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है इसलिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that m माइनस एप्सिलॉन, m से हम कोई छोटा नंबर ले लें, m माइनस एप्सिलॉन, एक ना एक मेंबर मिलेगा इस सीक्वेंस का जो m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक, अब क्योंकि सिंस सिंस fn is a monotone increasing sequence, since fn is a monotone increasing sequence, ये क्या फोर्स करेगा, ये क्या फोर्स करेगा, ये फोर्स करेगा कि भाई m माइनस एप्सिलॉन, ठीक, ये तो छोटा था f के से, और क्योंकि f स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो ये छोटा होगा या बराबर होगा एफ के प्लस 1 से, ये छोटा होगा बराबर होगा एफ के प्लस 2 से, ये छोटा होगा बराबर होगा सो ऑन। ठीक है, और ये सब के सब छोटे होंगे किससे, एम से, ये सब के सब छोटे होंगे एम से। ठीक है, दैट इज अगर हम सीधी भाषा में बोले तो एफ एन लाइज बिटवीन एम माइनस एप्सिलॉन टू एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है दैट लिमिट ऑफ एफ एन एस एन टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज व्हाट एम। स्टैब्लिश हो गया कि भाई ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर है तो ये कन्वर्ज करेगा, और कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। क्लियर, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक,
ठीक इसी तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड बिलो है तो वो भी कन्वर्ज करेगा। कहाँ? अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। ठीक है, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। तो इसे हम एक ऐसा कॉरोलरी यूज करेंगे, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। आई विल गिव द स्टेटमेंट कि भाई एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका आने से पहले मैं इसका स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा कि भाई अ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अ मोनोटोन decreasing sequence if bounded below, if bounded below is convergent and it converges to its greatest lower bound, है ना, GLB, it converges to its greatest lower bound, या इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम, इन्फीमम। ठीक है, तो अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, तो उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा? वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा, वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा। एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और कोई बाउंडेड अबव नहीं है, उसका कोई बाउंड नहीं है कि सारे के सारे वैल्यूज किसी एक वैल्यू से कम हो या बराबर हो। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा? वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा। कहाँ? प्लस इंफिनिटी। वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा कहाँ? प्लस इंफिनिटी पर। जस्ट अ मिनट। चलो चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम ये स्टैब्लिश करेंगे कि भाई अगर एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड अबव है तो वो प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखते हैं, अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस दैट इज अनबाउंडेड अबव डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करते हैं, मान लेते हैं let fn let fn be a monotone increasing sequence, let fn be a monotone increasing sequence not bounded above। ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव नहीं है, ये बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है since the sequence is unbounded above, since the sequence is unbounded above for any preassigned positive number, for any preassigned positive number however large। मैं सीधा अनबाउंडेडनेस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। however large there exists a natural number k, there exists a natural number k such that f of k is greater than g, f of k is greater than g। ठीक, अब हम ये यूज करेंगे कि ये फंक्शन, ये सीक्वेंस जो था वो मोनोटोन इंक्रीजिंग था। ठीक है, ऑल्सो since the sequence is monotone increasing, since the sequence is monotone increasing, since the sequence is monotone increasing, g इसका वैल्यू लेस देन एफ के होगा, which is less than or equal to fk plus 1, less than or equal to fk plus 2, less than or equal to fk plus 3
एंड सो ऑन। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक, दैट मीन्स, दैट बेसिकली मीन्स, एक लाइन में लिखने चाहें तो ये होगा दैट एफ एन इज ग्रेटर देन जी for all n greater than or equal to k. For all n greater than or equal to k. This shows what? This shows what? That the sequence fn, the sequence fn diverges to plus infinity. This shows that the sequence fn diverges to plus infinity. क्लियर है? क्लियर है? ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अनबाउंडेड बिलो, कोई बाउंड नहीं है बिलो, कोई बिलो बाउंड नहीं है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। कहाँ? माइनस इन्फिनिटी पे। तो ये सीक्वेंस क्या होगा? ये सीक्वेंस भी डाइवर्ज करेगा। कहाँ? माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं। आई होप ये प्रूफ क्लियर होगा। इसे पॉज करके आप लोग वीडियो लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके समझ के लिखे। अगर एक बार समझ में ना आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, यू विल डेफिनेटली गेट इट। ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट इट। चलिए, जो तो हम जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे थे वो हम लिख देते हैं। क्या है? इसी तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं कॉरोलरी में, दैट अ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, a monotone decreasing sequence that is unbounded below, that is unbounded below, diverges to minus infinity. A monotone decreasing sequence that is unbounded below diverges to minus infinity. ठीक है, और ये फोर सेट ऑफ थ्योरम से क्या प्रूफ होता है? हमने पहले क्या देखा? दैट अगर एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करेगा। कहाँ कन्वर्ज करेगा? अपनी लीस्ट अपर बाउंड पे। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड बिलो है तो वो भी कन्वर्ज करेगा। कहाँ? अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। उसके बाद हमने ये देखा कि एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड अबव है तो वो डाइवर्ज करेगा। वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। वो डाइवर्ज करेगा कहाँ? प्लस इंफिनिटी पे। ठीक, और अगर एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड बिलो है तो वो भी डाइवर्ज करेगा। दैट मीन्स प्रॉपरली डाइवर्जेंट होगा माइनस इन्फिनिटी पे, है ना? इसका मतलब ये है कि भाई मोनोटोन सीक्वेंस का एक डेफिनेट बिहेवियर है, वो या तो कन्वर्जेंट है या तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। वो ऑसिलेट नहीं कर सकता, है ना? वो ऑसिलेट नहीं कर सकता। ठीक, वो इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट नहीं हो सकता। इसी को हम एक नोट बना के लिख लेंगे कि भाई अ मोनोटोन सीक्वेंस हैज अ definite behavior. A monotone sequence has a definite behavior. It is either convergent, it is either convergent or properly divergent. It is either convergent और properly divergent. क्लियर? ठीक है, तो चलिए इसी को यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला सीक्वेंस लेते हैं।
पहला सीक्वेंस ये है, हम ये प्रूफ करेंगे कि भाई ये जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस दिस वन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर एन, ये एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस इज अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और एक चीज इसमें प्रूव करेंगे दैट इट इज ऑल्सो बाउंडेड अबव, दैट दिस इज ऑल्सो बाउंडेड अबव। ठीक है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, लेट यू एन, let un be this sequence 1 plus 1 by n whole to the power n। तो u n plus 1 क्या होगा? सीधा सीधी हम n की जगह n plus 1 रिप्लेस कर दें, ये होगा u n plus 1, ये होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग n plus 1 पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर n plus 1 पॉजिटिव नंबर्स, कौन कौन से? 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n, ऐसे करते करते 1 plus 1 by n, टोटल कितना बार? n plus 1 टाइम्स। टोटल कितना बार? n plus 1 टाइम्स। हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। हमें ये पता है कि भाई अरिथमेटिक मीन ये बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के, है ना। am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ठीक है, इवन एक इनइक्वालिटी है, मिनिमम ऑफ ab is less than or equal to harmonic mean, is less than or equal to geometric mean, is less than or equal to arithmetic mean, is less than or equal to quadratic mean, is less than or equal to maximum of AB। इक्वलिटी तब होल्ड करेगी इसमें अगर ए और बी बराबर हो, अगर ए और बी बराबर हो, है ना। ठीक, तो ये हार्मोनिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये अरिथमेटिक मीन है, और ये क्वाड्रेटिक मीन है, ये क्वाड्रेटिक मीन है। ठीक है, तो उनमें ये रिलेशन होल्ड करता है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? n इंटू 1/n+1 प्लस 1 अपॉन n+1, n+1, दिस इज ग्रेटर देन 1 plus 1 by n होल टू द पावर n अपॉन n+1। ये होगा, ये होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट 1 plus 1 अपॉन n+1 होल टू द पावर n+1 ये बड़ा होगा 1 plus 1 by n टू द पावर n, इससे इससे इसका मतलब क्या है? का सीधा सा मतलब ये है कि भाई यू एन प्लस वन ये बड़ा है यू एन से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इससे क्या साबित हो गया? इससे ये साबित हो गया कि भाई यू एन एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं, ये एक स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं दिस शोज दैट दिस सीक्वेंस un, दिस सीक्वेंस un is a strictly monotone increasing sequence। This sequence un is a strictly monotone increasing sequence। ठीक है, अब देखते हैं नाउ, अब इसे बाउंडेड अब दिखाना है। un का मतलब क्या था? un का मतलब क्या था? 1 प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे करते करते लास्ट 2 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल
इंटू 1/n⁴ ये होगा, ये होगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1+1+1/2 इंटू 1 - 1/n, है ना, n इंटू n-1/n²। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया है, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया है, प्लस ऐसे करते करते 1/n इंटू 1 - 1/n, 1 - 2/n, ऐसे करते करते लास्ट में 2/n इंटू 1/n, ये होगा, ये होगा। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1+1+1/2 प्लस 1/3, ऐसे करते करते प्लस 1/n, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक, हमें ये पता है, हमें ये पता है कि भाई n ये बड़ा होता है 2n-1 से, हमें ये पता है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। अगर हम इसे यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1+1+1/2 प्लस ऐसे करते करते 1/n, दिस इज लेस देन 1+1+½ प्लस 1/2² प्लस ऐसे करते करते 1/2n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ये तो भाई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो एक जीपी है। फर्स्ट हम 1 ले सकते हैं, यहाँ से हम कंसिडर करें तो फर्स्ट हम 1 ले सकते हैं, और कॉमन रेशियो क्या लेंगे, हाफ, कॉमन रेशियो क्या लेंगे, हाफ। ठीक, लिखते हैं इसे, ऑल्सो 1+1+½ प्लस 1/2², ऐसे करते करते 1/2n-1। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1+2 इंटू 1 - ½ नीचे हाफ था, ऊपर आके 2 हो गया, होल टू द पावर n, होल टू द पावर n। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है that un is strictly less than 3 for all n belongs to n। इसका मतलब ये है कि भाई सीक्वेंस un is bounded above, 3 is an upper bound, ये बाउंडेड above है, ये बाउंडेड above है, ठीक है। thus the sequence un being a monotone increasing sequence, being a monotone increasing sequence bounded below, bounded above, a monotone increasing sequence bounded above is convergent, is convergent। ठीक, इस सीक्वेंस की लिमिट को ई बोलते हैं। द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, the limit of the sequence is the exponential number e, is the exponential number e। क्लियर है ये बात, is the exponential number e। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।